बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब नंबर 13, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था, चुनाचे बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की और कहने लगा, मैसरा ये नबी हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका ज़िक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने इसकी इस बात को जहन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। इनकी वजह से मैसरा काफ़िले के बहुत पीछे रह गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज़ चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुंह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपना सामान फ़रोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचा मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम साल हर साल से सैयदा खतीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ़ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर गई थी। यूं लगने लगा जैसे वो आपका ग़ुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी काफ़िले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत खतीजा ने ये मंज़र दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फ़ौरन उसके पास जाइए, उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंज़र देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। यूँ ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नज़र आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुँच गए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंज़र देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंज़र उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफ़िला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया। उसने लात और उज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा उजरत से दुगना दिया, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली।
یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا تھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، ختیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو تم سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہ ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ نسب کے اعتبار سے قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں، انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہہ دیا، ختیجہ بنت خولید۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ ختیجہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلے نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا اس بارے روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔